हेलो स्टूडेंट्स, आइसोटोप्स की बात करते हैं। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर मास नंबर अलग अलग होता है। तो ये हमें कैसे पता चला कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है? तो आपने बोहर्स मॉडल ऑफ एटम देखा होगा। उसके अंदर हम ये बात करते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर होता है उसको हम मास नंबर या एटॉमिक मास बोलते हैं, और सिर्फ अकेले प्रोटॉन के नंबर को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल कार्बन है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स होंगे। अब ये प्रोटॉन्स पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है ना। न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर में होते हैं, पर जब भी कोई रिएक्शन होती है तब इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो सकता है, इसीलिए हम प्रोटॉन्स को लेके चलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं 6C12 या इस तरीके से 6C12। अब यहाँ पर अगर न्यूट्रॉन बढ़ जाता है, एक न्यूट्रॉन अगर बढ़ जाता है तो मास नंबर बढ़ जाएगा, एटॉमिक नंबर पे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो सकता है 6C13। ठीक है, 6C13। एक और बढ़ जाएगा तो 6C14। तो ये 3 आइसोटोप्स कहे जाएंगे कार्बन के, जिनका नीचे जो नंबर है एटॉमिक नंबर वो सबका कितना है? 6 है, पर एटॉमिक मास में क्या हो रहा है? फ़र्क आ रहा है। तो दीज आर कॉल्ड आइसोटोप्स। अब कार्बन का जो C13 आइसोटोप है उसमें क्या होता है? 1.1% सारे कार्बन का ये वाला C13 आइसोटोप मिलता है हमको। और जो C14 है वो रेडियो एक्टिव होता है, तो वो बहुत मुश्किल से नेचुरली मिलता है। तो इस तरीके से आइसोटोप्स जो होते हैं वो डिफ़र करते हैं एक दूसरे से। थैंक यू।